आप लोग बताओ यहाँ पर कहा गया दोस्तों एम्ब्रियो सैक। हमारे पास जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश है ना, उसकी परिभाषा देखवा रहा है। देखो भ्रूण कोश हमारे पास ये एक्चुअल में बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये प्री जो फर्टिलाइजेशन है उसमें इवेंट्स में आता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। हम लोग बात करेंगे दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट है हमारे पास एंजियोस्पर्म में। अनावर्त बीजी पादपों में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सॉरी आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त नॉट अनावर्त, आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में ये क्या होता है मेरे पास, हमारे पास मादा युग्मनज, युग्मक सॉरी नॉट युग्मनज, क्या होता है गैमेटोफाइट होगा हमारे पास। एक टाइपिकली इसमें कितने सेल हमारे पास होते हैं दोस्तों, 7 तो सेल होती हैं और 8 क्या होते हैं हमारे पास केंद्रक। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना मेरे पास किस तरीके से बांटी गई है, इसकी स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास कितनी सेल कोशिका कितनी होती है 7, और इसमें टोटल केंद्र कितने होते हैं मेरे पास 8। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया ये हमारे पास 8। इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बांटते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये एंटीपोडल सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल होती है। एंटीपोडल सेल का मतलब समझते हो आप, यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, 3 तो दोस्तों प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। इसको हम लोगों ने बोला दोस्तों, इसको बोल सकते हैं हमारे पास एन, एन क्या हो जाएगा 3n, एन प्लस एन प्लस एन। ये मेरे पास सेंट्रल सेल विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दो ध्रुवीय हमारे पास क्या होंगे केंद्रक। आप यहाँ पर नजर डालोगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो ध्रुवीय क्या हो जाने केंद्रक। इनको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों 2n। ये 2n दे रखे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3n। ठीक है, आगे नीचे ना हमारे पास दो प्रकार की सेल होती है कुछ, एक तो हमारे पास होती है सिनग्रिड, एक होती है मेरे पास ये। तो इसमें देखोगे हमारे पास ये क्या होती है दोस्तों अंड कोशिका। इसकी बात करेंगे तो एक सेल को हम बोलेंगे अंड कोशिका, और एक सिनग्रिड माने क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट दैट इज सहायक कोशिका। ठीक है, इसमें दो तरह की चीजें हो गई। तो देखो यहाँ ना हमारे पास n प्लस 2n कितना हो जाएगा 3n। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो कैसी होती है 3n। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ऐसे भी होता है। इसको हम लोगों से पेपर में पूछा भी जा सकता है 3n प्लस 2n, यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है 3n प्लस 2n प्लस हमारे पास कैसा होता है 3n। ठीक है, तो ये हमारे एम्ब्रियो जो सैक होगा उसका स्ट्रक्चर 3n प्लस 2n प्लस 323, इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है। तो आपको तो याद रखना है यहाँ पर ना, देखो यहाँ आपको याद रखना है जो कुछ भाग जो हमको दिया गया है, यहाँ ना ऐसे प्रकार से यहाँ पर हमारे पास कुछ है ना, ये जो सेल्स यहाँ पर हमारे पास यहाँ लगे होते हैं कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस, यहाँ पर ना हमारे पास फिलीफॉर्म उपकरण लगे होते हैं, और जो कि केवल ना सहायक कोशिका में लगे होते हैं, ये कि पराग नली को क्या करते हैं आकर्षित। यहाँ पर देखोगे आप लोग पराग नली को क्या करते हैं हमारे पास आकर्षित कर सकते हैं, पराग नली को क्या कर सकते हैं आकर्षित करते हैं, पराग नली को क्या करते हैं ये मेरे पास आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सेगमेंट हो गया। तो ये चीजें हैं जिनको हम लोग लेकर के देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ सिनग्रिड वाला केस आ चुका है, कुछ एक्सेल आ चुका है, सेंट्रल सेल विल द हमारे पास पोलर न्यूक्लियर, ये वाला सेक्शन भी हम लोगों को देख लिया है। तो कितने सेल हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने सेल हो गए सॉरी, एक ये एक ही में होते हैं हमारे पास एक्चुअल में। तो 3 तो ये हो गए, 4 और 3 7, केंद्र न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए मेरे पास 8। तो ये पहला ऐसा हमारे पास हम लोग चीजें देखें जिसमें सेल तो हमारे पास कम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं ज्यादा। ये हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये निषेचन फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, निषेचन से हमारे पास पहले बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से हमारे पास पहले बनता है, फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है आपको। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले वाली जो इवेंट है उसमें बनेगा। बच्चों को दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, एक होता है एंडोस्पर्म जिसको भ्रूण पोष बोलते हैं, एक होता है एम्ब्रियो सैक जिसको भ्रूण कोष बोलते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, बिकॉज ये तो फीमेल गैमेटोफाइट को डिनोट करता है, बट वो जो एंडोस्पर्म होता है ना वो हमारे पास आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनता है, और उसका काम है जो एम्ब्रियो होता है ना हमारे पास, जो एम्ब्रियो होता है उसको अच्छे तरीके से क्या करना, न्यूट्रिशन देना जिससे उसका ग्रोथ हो सके। इसलिए पहले एंडोस्पर्म का ग्रोथ होता है, उसके बाद में हमारे पास एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो उसमें आप लोगों ने गौर किया पहले किसका हमारे पास ग्रोथ होता है, पहले इसका ग्रोथ होता है, पहले इसका ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद आफ्टर दैट किसका होगा दोस्तों, जाइगोट या एम्ब्रियो का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म दोनों में आपको अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाइए आप लोग, एक होता है दोस्तों हमारे पास एंथर, एंथर माने हमारे पास परागकोश। देखो परागकोश को परिभाषित करवा, डिफाइन द एंथर, हमारे पास द फर्टाइल टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्टेमेन। स्टेमेन माने क्या होता है मेरे पास पुंकेश्वर, हमारे पास पुंकेश्वर के अंतर्गत एक ऐसा टर्मिनल जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए हमारे पास गैमेट्स को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और चीजों को हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टोर भी करते हैं, प्रोड्यूस एंड स्टोर। हमारे पास पोलन ग्रेन, हमारे पास क्या होता है पुंकेश्वर में फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार किए जाने वाला एक ऐसा गैमेट जो हमारे पास यहाँ पर स्टोर भी होता है, बनता भी है, उसको हम लोग पराग कण कहते हैं। क्या नाम है इसका, पराग कण के नाम से हम इसको जानेंगे, दैट इज पोलन ग्रेन। ये हमारे पास पराग कोश होता है,
इसके अंतर्गत ये परागकोश होगा, इसमें हमारे पास ये तंतु होगा और दोनों को मिलाने के बाद में देखो ये मेरे पास पूरा के पूरा क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग पुंकेसर। इस पूरे भाग को हमने क्या बोला है, पुंकेसर, या इसको स्टेमेन करके बोला है। अब परागकोश की जो स्ट्रक्चर होती है ना, जरा आप लोग देख लेना, परागकोश की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है दोस्तों, इसकी जो हमारे पास संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास चतुष्क आकार का है। इसमें कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है दोस्तों, 4, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4। इसमें देखो ये पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन सैक है जो हमारे पास परागकोश होता है, पोलन ग्रेन होगा। यहाँ पर चीजें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के रूप में प्रेजेंट होती है जिनको संयोजी ऊतक हम लोग कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर भी हमारे पास पाई जाती है, जिन लेयर्स को हम लोग यहाँ पर देखो अगर देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लेयर्स को हम लोग यहाँ पर नजर डालें। ये जो लेयर है ना मेरे पास, यहाँ से देखिएगा, ये जो लेयर्स है हमारे पास वो हमको यहाँ से देखने को मिलेंगी ऐसे। देखो यहाँ पर एक लेयर तो मेरे पास ये मिलेगी इसमें, ठीक है, एक लेयर हमने बना ली। एक लेयर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक लेयर हमारे पास ये रही, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर आ गई। एक लेयर हमने यहाँ पर और बना ली, ये वाली, ऐसे करके समझने के लिए। एक हमारे पास और लेयर है जिसको हमने बना ली यहाँ पर ऐसे करके, तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। देखो जो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये क्या करती है मेरे पास, एपिडर्मिस। इस लेयर को हम लोग कौन सा लेयर बोलते हैं दोस्तों, एपिडर्मिस, है ना, ये हमारे पास लेयर है एपिडर्मिस। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये मेरे पास क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाली परत करती है। ये क्या करती है दोस्तों, प्रोटेक्शन करेगी, ये सुरक्षा करने का जो काम है वो इसके द्वारा करती है। एक जो लेयर होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास एंडोथीशियम। क्या नाम होता है इसका, एंडोथीशियम, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पुटन, हमारे पास स्पुटन मतलब ये फटती है स्पुटनम से, स्पुटन से परागकण कहाँ आते हैं मेरे पास, बाहर। परागकण कहाँ आएंगे दोस्तों, बाहर। इसमें जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो हमारे पास क्या आते हैं, एग्जिट होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। वाटर की कमी होने से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेंशन जनरेट होता है, इसकी वजह से हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। एक होता है दोस्तों मेरे पास, इसमें देखेंगे ये हमारे पास मिडिल लेयर होती है, इसको कहते हैं मध्य परत। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, मिडिल लेयर के नाम से। इसको देखोगे आप लोग तो ये हमारे पास कौन सा लेयर होता है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में देखिएगा ये हमारे पास, इसके अंतर्गत देखोगे ये हमारे पास क्या काम करती है, ये बीजाणुधानी होती है ना, माइक्रो जो स्पोरेंजियम होती है हमारे पास, दीर्घ बीजाणुधानी, सॉरी हमारे पास लघु भी, माइक्रो स्पोरेंजियम को पोषण देने का काम करती है, स्पोरेंजियम, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं लघु बीजाणुधानी, ठीक है। लघु बीजाणुधानी को हमारे पास क्या करती है, को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है, जो स्टार्च और हमारे पास सेलुलोज की बनी होती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, इस लेयर को हम बोल सकते हैं दोस्तों टैपेटम। क्या नाम होता है इसका, टैपेटम। इसको टैपिटम करके बोल सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, इसको नाम देते हैं हम लोग टैपिटम, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका सेम ही नाम है। इसमें इसके देखो फंक्शन देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास स्पोरुलिन, या हम लोग बात करें दोस्तों, ये न्यूट्रिशन फॉर किसके लिए न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन फॉर पोलन ग्रेन, पराग कण को पोषण देती है एक तो हमारे पास। और क्या करती है दोस्तों, हमारे पास सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ स्पोरुलिन, किसको करेगी दोस्तों, स्पोरुलिन को। स्पोरुलिन को हमारे पास सिक्रेशन करने का काम। एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें हमारे पास एक विशेष प्रकार की इंसेक्ट जो है ना स्मेल आती है, जो परागकण के चारों ओर चिपचिपे आवरण के रूप में लगा होता है, जिसमें से स्मेल आएगी तो इंसेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, कीट आने लगेंगे तो हमारे पास चीजें बनने लगेंगी, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। इसमें अलग अलग भाग में हमारे पास चीजें, तो इसमें देखो एक हमारे पास इस प्रकार का ये हो गया, एक हमारे पास ये आ गई, ऐसे हमारे पास ये आ गई, तो इसमें टोटल कितनी, एक जो हमारे पास पाग होगा तो उसमें कितनी चीजें होती है मेरे पास, 4 तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये हमारा जो पराग जो एंथर था ना हमारे पास, पराग कोश था, उसमें ये सारा चीज हमें मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग संयोजी ऊतक मतलब सबको जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है, सबको कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका काम ही यही होता है, जो चीजों को हमारे पास कनेक्ट करने का काम करेगा, ओके।